आज का टॉपिक है गैस है या हार्ट अटैक कैसे पहचानें। तो घर पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि दर्द हार्ट अटैक का है या दर्द सिर्फ गैस का है। और खास करके ऐसे लोग जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा उम्र के लोग हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दर्द को सीधे गैस समझ लेना कभी कभी खतरनाक हो सकता है, जब आपको वो वास्तव में गैस न होकर के हार्ट अटैक हुआ हो। तो क्वेश्चन उठता है, ये गैस और हार्ट अटैक में फ़र्क करना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ट हमारा हुआ या यहाँ जो स्टमक और उस खाने का जो नली है, दोनों आस-पास में है। और दोनों आस-पास में है तो दोनों का जो कनेक्शन ब्रेन पे आ जाता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा, दोनों एक ही जैसा दर्द देने लगता है। तो इस चु क्यों कन्फ्यूजन होता है? इसके लिए ये सब देख रहा है, छाती में जो जलन है, भारीपन, दबाव, ऊपरी पेट में दर्द या उल्टी जैसा महसूस करना, बेचैनी, ये दोनों में मिलता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये बात को समझा ही चुके, दोनों चूंकि जगह एकदम अगल-बगल में है, इसलिए मिलता-जुलता चीज़ ब्रेन को सिग्नल जाता है, इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोग जिसको खतरा ज़्यादा है, वैसे में सीधे सब दर्द को गैस मान लेना खतरनाक हो सकता है। आगे चलते हैं, हम गैस का दर्द कैसा होता है और हार्ट अटैक दर्द कैसा होता है इस पे। तो गैस का दर्द थोड़ा आप पढ़ भी सकते हैं, हमें जो डिटेल में लिखा रहता है। आप कि दर्द अगर गैस का है तो जलन, खट्टा-डकार, पेट फूलना होगा, खाना खाने से बढ़ जाता है, लेटने पे बढ़ सकता है, डकार आने से ठीक होता है, एंटासिड लेने से राहत हो जाता है, पेट के ऊपरी स्थान में ज़्यादा होता है, साथ में आपके मुँह में एक खट्टा स्वाद भी आ सकता है, पेट फूला-फूला लगता है, ख ये सब जो खट्टा डकार आना ये सब है। लेकिन आप किसी तरह से ये 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं किसी को हार्ट अटैक नहीं ही है, क्योंकि मिलता-जुलता फीचर रहता है, प्लस कभी-कभी दोनों भी हो सकता है। अब हार्ट अटैक का दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक में जो दर्द होता है उसमें लगता है कि सीने पे बहुत ज़ोर का वज़न रखा हुआ दबा रहा है, एकदम कस रहा है, गैस जैसा लग रहा है लेकिन कुछ अलग है। अगर आपको दर्द बहुत दिन से गैस का हो रहा हो लेकिन इस बार कुछ अलग टाइप का, अलग ही जैसा दर्द हो रहा हो, तो वो जो है हार्ट अटैक का दर्द होता है। अब हार्ट अटैक के दर्द के बारे में और कुछ बातें जान लीजिए, खासकर बीच सीने और बाएँ हिस्से में लगातार और कुछ मिनट से ज़्यादा, लगातार थोड़ा-थोड़ा दर्द लेकिन अचानक बढ़ जाता है। कभी आ रहा है, जा रहा है, कि हाथ में, इस हाथ या उस हाथ में, शोल्डर में, पीछे में, गर्दन में, जॉ में, इसमें कहीं भी जा रहा है। अब कभी-कभी पेट के ऊपरी हिस्सा में भी जा सकता है, तो ये दर्द है। अगर दर्द इसमें और उधर भी जा रहा है, इसमें है उधर जा रहा है, इसमें है उधर जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो समझना चाहिए, हर आदमी को समझ लेना चाहिए कि अगर सीढ़ी चलने, सीढ़ी चढ़ने और मेहनत करने से दर्द शुरू होता है, तो वो दर्द जो है हार्ट अटैक का ही दर्द मान लिया जा सकता है। वो देख रहे हैं आप, इसमें लिखा ही हुआ है, चेस्ट प्रेशर और हैवीनेस, सीने में ज़ोर से दबाव होना, खासकर एक्सर्शन, मेहनत करने शुरू हुआ, रेस्ट से थोड़ा आराम हो सकता है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा है, पसीना आ रहा है या साँस फूल रहा है, ये दर्द कभी-कभी आपके हाथ में जा रहा है, आपके इसमें जा रहा है, आपके पीठ में जा रहा है, और आप खास करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मरीज़ हैं या मोटे मरीज़ हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो हार्ट अटैक की संभावना है, इसको आप मान के चलें, तो चलें। अब ऐसा कभी-कभी होता है कि गैस की मेडिसिन लेने से थोड़ा आराम हो गया, तो इसका ये नहीं मतलब हार्ट अटैक में थोड़ा बहुत गैस ही बना हुआ होगा, तो वो आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। इसलिए कभी-कभी बहुत कन्फ्यूज़न होते रहता है, आराम हुआ, थोड़ा आराम हुआ नहीं। तो इसीलिए जो है, ऐसे में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगल-बगल के जो अच्छे डॉक्टर, वहाँ जाना चाहिए जहाँ सुविधा हो। अब है, आपको बहुत बार से गैस प्रॉब्लम था, इसलिए हर बार इस बार भी गैस प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। अगर दर्द थोड़ा भी नया है, जो डिफरेंट है या ठीक नहीं हो रहा है, तो हार्ट अटैक। किन लोगों में सावधानी ज़्यादा चाहिए? जिसको भाई ज़्यादा, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको उम्र ज़्यादा है, महिलाओं में, खासकर बुजुर्ग महिलाओं में, जिसको किडनी बीमारी है, जिसको पहले ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको खून की नली में ब्लॉकेज के बारे में पता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग करते हो, और उसके फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, जैसे माता-पिता, भाई-बहन में किसी को हार्ट अटैक हो चुका हो, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा सावधानी लेना है। आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके। अब इमरजेंसी रूल क्या है, जो थोड़ा ध्यान देना है, अगर सीना में दर्द हो और साथ में ये कोई भी इसमें से कोई चीज़ हो, तो हार्ट अटैक की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा करता है। साँस फूलना, सीने में दर्द है, अचानक साँस फूलने लगे, तो हार्ट अटैक ही होगा। सीने ठंडा पसीना, देहात में कोई गर्मी मौसम नहीं है, फिर भी शरीर से पसीना निकल रहा है, सीने में दर्द है, तो समझिए हार्ट अटैक है। सीने में दर्द है और बेहोश होके गिर रहा है, तो समझिए हार्ट अटैक है। उल्टी हो रहा है, सीने में दर्द है, वोमिटिंग है, तो अब मान लीजिए ऐसा होता है। सीने में दर्द है और आपको हाथ में जा रहा है, इधर बैक में जा रहा है, या बहुत ज़ोर से लग रहा है, मार रहा है, कोई मर जाएँगे ऐसा लग रहा है,
तो यह दर्द ऐसा है जो नया कुछ है, तो ऐसे में गैस मान के घर पे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको सीधे-सीधे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में क्या करता है, हॉस्पिटल कैसे पता करता है किसी को हार्ट अटैक हुआ? सबसे पहले किसी को लगता है उसको तो इसको ईसीजी किया जाता है और हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, उससे किया जाता है और ईसीजी किया जाता है। और जहाँ भी इकोकार्डियोग्राफी है, चूँकि इको सबसे फास्ट डिटेक्ट करता है, ट्रोपोनिन को भी पॉजिटिव आने में यानी कन्फर्म करने में, पता करने में समय लगता है। ईसीजी को कभी-कभी पता करने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईसीजी आपका दर्द हुआ 8 बजे और 8 बज के 1 मिनट में ईसीजी में आ ही जाएगा फाइंडिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इकोकार्डियोग्राफी होता है, इसमें अल्ट्रा हार्ट का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उसमें एकदम इंस्टेंट अगर 8 बजे दर्द किसी को हुआ और हार्ट अटैक का दर्द है, तो 8 बजे ही पता चल जाएगा। तो इसलिए ईसीजी करके और टॉपनिन करके, खासकर जहाँ सस्पेंशन ज़्यादा हो, उसको दोबारा करके भी हम लोग कन्फर्म करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो हार्ट अटैक कैसे कन्फर्म करता है, इसको आप पढ़ सकते हैं खोटा करके। सीने में किसी को दर्द है तो हम लोग फर्स्ट क्या होता है, उसको हिस्ट्री लेते हैं कि चलने से दर्द तो नहीं हुआ, दर्द से पसीना तो नहीं आया, दर्द से आप बेहोश तो नहीं हो, दर्द ऐसा नहीं पसीना आ रहा है जो कि गर्मी के मौसम में फ्री पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं, जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं और 12 लीटर ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन जो ब्लड टेस्ट होता है वो किया जाता है और तब मरीज को 2 हिस्से में बाँटा जाता है कि एकदम कन्फर्म है कि वो हार्ट अटैक है, नहीं कन्फर्म लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको आप 3 और 4 घंटा में फिर सब टेस्ट को रिपीट कर लीजिए, ईसीजी को और ट्रोपोनिन को। अगर दोबारा वाला भी सही आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं है, अगर दोबारा वाला में कुछ फाइंडिंग आ गया तो क्लियर हो गया वो भी हार्ट अटैक है। तो इस तरह से अगर इकोकार्डियोग्राफी हो तो तुरंत के तुरंत पकड़ सकते हैं, आपको बता ही चुके हैं अभी। इको हार्ट के अल्ट्रासाउंड का नाम होता है इकोकार्डियोग्राफी। तो ये तो नॉर्मल ईसीजी भी हार्ट अटैक को पूरी तरह से कंफर्म नहीं करता, फर्स्ट ईसीजी कभी-कभी आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट के अंदर हो गया हो तो नेगेटिव भी आते रहता है। इसलिए जो है इस सीरियल ईसीजी करने से, सीरियल ट्रोपोनिन करने से एकदम कंफर्म हो जाता है। अब एक्सपर्ट लेवल बात क्या-क्या है कि कैसे अंतर करें भाई, कि हार्ट अटैक में दर्द सिर्फ गैस और इसी का नहीं होता है, कभी-कभी गैस के अलावा जीआरडी, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स, मतलब जो खाना जो ऊपर खटा डकार आता है वो आता है, जिसको हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हार्ट अटैक, उसके बारे में। कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट फेफड़ा के खून के नली के अंदर पैर से खून का थक्का जाकर उसमें ज़्यादा उसमें आने से, या कभी-कभी हार्ट की जो कवरिंग है उसके जो उसमें सूजन होता है। कभी-कभी हार्ट की जो मेन नली है, इसको हम एओर्टा बोलते हैं, ग्रेट आर्टरीज के एओर्टा बोलते हैं, उसमें कभी फटता है। और कभी-कभी मांसपेशी का दर्द है, चोट लगने या कोई एक्सरसाइज करने से भी होता है कभी-कभी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब बीमारी के सामना उसमें हम लोग रूल आउट करना होता है। सीने में दर्द है तो सीधे नहीं गैस का ही लेके नहीं, लेकिन आम पब्लिक में और कॉमन कारण यही दोनों है, जिसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो इसमें अब करना क्या है कि हम लोग अभी इस जो लेटेस्ट क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले किसी को सीना में दर्द हो, अगर वो कुछ अलग हो या उससे पहले कभी नहीं हो या उसका हिस्ट्री इसमें से कोई हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई एज या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना या मोटापा होना या फैमिली हिस्ट्री हो, तो ऐसे केस में जो है एकदम कंफर्म करना चाहिए डायग्नोसिस, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मिल करके अपनी बीमारी का इलाज के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। अगर किसी को कंफर्म होता है हार्ट अटैक है, तो हम लोग करते क्या-क्या उसमें, तो सबसे पहले हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देते हैं, डबल एंटीप्लेटलेट खिलाते हैं, जैसे एस्प्रिन नाम से फेमस, सबको पता है एस्प्रिन, इकोस्प्रिन करके नाम से आता है। तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल जो एंटीप्लेटलेट है, तो ये सब दोनों एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों एंटीप्लेटलेट है, इस तरह से हम लोग उसको देते हैं। उसके बाद में हम लोग एंटीकोगुलेंट जहाँ देना होता है, जो कोगुलेशन जो खून थक्का जमता है उसको रोकते हैं। प्लस कहीं के पे एंजियोग्राफी करते हैं, जहाँ ब्लॉकेज है उसको खोल करके उसका दूसरा पाइप लगाते हैं। तो वही ये सब जो है इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग जो एडवांस चीज़ होता है, जो खून की नली के अंदर ही अल्ट्रासाउंड का प्रोब जाता है, वहाँ ही कंफर्म करता है। और जहाँ संभव हो वहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद हार्ट अटैक को रिहैबिलिटेशन, फिर से उस आदमी को लाइफ़स्टाइल में क्या करना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब बारे में पूरा बता करके उसको समझाया जाता है। तो यही इस आजकल जो है टॉपिक है, कि किसी को गैस हो, गैस से दर्द हो, सीना में दर्द हो, तो ऐसे में जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ास करके बुजुर्ग लोग हैं तो उसको तो एकदम नहीं इग्नोर करना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे लोग जिसको बोली चाहिए रिस्क फैक्टर, आप रिस्क फैक्टर पर फिर से देख लीजिए। रिस्क फैक्टर देख रहे हैं किन लोगों को ज़्यादा सावधानी चाहिए, तो इन लोगों को ज़्यादा सावधानी चाहिए, डायबिटीज़ हो, इसको उम्र ज़्यादा हो, महिलाओं हो, किडनी बीमारी हो, पहले से हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, स्मोकिंग करते हो, ओबेसिटी हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा फास्ट भी हो गया, कहीं-कहीं हम फास्ट में बोल भी रहे हैं, तो थोड़ा रुक करके, थोड़ा सोच करके, थोड़ा पढ़ करके भी आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, भाई इस तरह की बातें इसमें बताई जाती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हार्ट अटैक है कि नहीं, तो उसमें आप इस चीज़ को पढ़ करके, देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक का दर्द है कि नहीं। हार्ट अटैक का जो दर्द का ये सबसे मुख्य जो परिभाषा है उसमें आता है। धन्यवाद।